हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके फ़ाई को लेकर सारे डाउट्स क्लियर करने आया हूँ। आज मैं बता दूँ कि फ़ाई को क्या कहते हैं, फ़ाई क्या है, फ़ाई को कब और कहाँ कैसे किस तरह पढ़ते हैं, आज मैं सब बता दूँगा। आइए मैं बताने वाला हूँ कि फ़ाई क्या है। फ़ाई जो होता है ये फ़ाई जो होता है ये फ़ाई जो है फ़ाई फ़ाई जो होता है ये एक प्रकार का चिन्ह है। क्या है? एक प्रकार का चिन्ह है। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंबल बोलते हैं। ये एक सिंबल है और इसको फ़ाई को हम एक और तरीके से जान जाते हैं कि फ़ाई को क्या कहते हैं। फ़ाई एक रिक्त समुच्चय भी है। इसको हम एक रिक्त समुच्चय को भी कहते हैं। एक रिक्त समुच्चय भी, अगर जिस समुच्चय के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है उसको हम फ़ाई बोलते हैं। तो आज से जान लीजिए कि फ़ाई एक सिंबल भी है और एक फ़ाई क्या है, फ़ाई एक समुच्चय भी है जिसे हम रिक्त समुच्चय के नाम से जानते हैं। जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम रिक्त समुच्चय के नाम से जानते हैं। रिक्त समुच्चय, जिसे हम क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब बता दूं कि मैं फ़ाई को कब, कहाँ, कैसे, किस तरह पढ़ते हैं। अगर यदि फ़ाई जो होता है फ़ाई एक चिन्ह तो है ही, लेकिन ये जो फ़ाई जो होता है फ़ाई हर एक समुच्चय का फ़ाई जो होता है हर एक समुच्चय का क्या होता है? सबसेट होता है। फ़ाई हर एक समुच्चय का सबसेट दाव कैसे होता है? क्योंकि देखो फ़ाई जो होता है फ़ाई के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये फ़ाई जो है एक एलिमेंट है, एक समुच्चय है। क्या है? एक समुच्चय है। जैसे ये इस समुच्चय का नाम क्यों से रखा गया? इस समुच्चय का नाम क्यों से रखा गया? तो ये एक समुच्चय है। तो देखो ये जो समुच्चय जैसे जब ये फ़ाई के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो हम जैसे इस समुच्चय, ये जो समुच्चय है और इस समुच्चय से हम इसकी तुलना करेंगे। तुलना क्या मतलब ये होता है कि जैसे इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इस फ़ाई के अंदर कोई एलिमेंट है नहीं। क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जो इस समुच्चय से ना मिलता हो? क्या ऐसा कोई एलिमेंट इस फ़ाई के अंदर है जो इस समुच्चय के अंदर उपस्थित एलिमेंट से ना मिलता हो? ऐसा कोई नहीं है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फ़ाई है ये इसका सबसेट हो सकता है। इसको हम इसका सबसेट भी बोल सकते हैं और इसका सबसेट भी बोल सकते हैं। तो ये फ़ाई जो होता है, इसीलिए फ़ाई हर एक समुच्चय का सबसेट होता है। क्या होता है? हर एक समुच्चय का सबसेट होता है। और यदि फ़ाई के पहले ये कौन सा चिन्ह होता है? फ़ाई के पहले ये एपिसाइलन का चिन्ह लगा हो तो समझ लीजिए ये क्या, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे ये एक एलिमेंट के रूप में होगा। क्या होगा? एक एलिमेंट के रूप में होगा। यदि इसके बाद ये एपिसाइलन का चिन्ह लगा होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक एलिमेंट के रूप में होगा। और यदि इसके बाद ये चिन्ह लगा होगा तो क्या पढ़ेंगे इसको? ये एक समुच्चय के रूप में होगा। समझे? ये एक समुच्चय के रूप में होगा। फ़ाई जो होता है ये जो फ़ाई है, ये फ़ाई हर समय एक एलिमेंट और एक सबसेट एक समुच्चय के रूप में दोनों हर समय रहता है। समझे जी? ये जो फ़ाई है, ये फ़ाई इसको हम रिक्त समुच्चय भी बोल सकते हैं और एक सिंबल भी बोल सकते हैं। लेकिन जब इसके बाद चिन्ह लग जाए, ये एपिसाइलन का चिन्ह लग जाए तो इसको हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे। और जब इसके बाद सबसेट का चिन्ह लग जाए तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? एक समुच्चय के रूप में आ जाता है। ठीक है। तो अब हम इसके बाद ये वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए एक समुच्चय जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 और ये एक पूरा एलिमेंट्स है। क्यों? क्योंकि ये जो समुच्चय का चिन्ह लगा हुआ है, समुच्चय का चिन्ह, यदि कोई जैसे ये एक समुच्चय है तो इस कोई भी समुच्चय यदि किसी एक समुच्चय के अंदर हो, जैसे ये समुच्चय इस समुच्चय के अंदर है, तो अगर किसी एक समुच्चय के अंदर दूसरा कोई समुच्चय होता है तो वो एक एलिमेंट के रूप में होता है। तो इसको हम एक पूरे एलिमेंट के रूप में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको हम एक पूरे एलिमेंट के रूप में पढ़ेंगे। इससे तो फिर इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 और ये 3 4, ये पूरा एक एलिमेंट के रूप में, इस समुच्चय को ही एक एलिमेंट के रूप में मानेंगे। तो इससे इस समुच्चय के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 और एक 3 और एक 4 समुच्चय हैं। अब देखो मतलब 4 एलिमेंट्स हैं। तो 4 एलिमेंट्स, अब देखो इसके आगे क्या लिखा होगा कि इस समुच्चय में कारण सहित सही गलत बताइए। तो ये फ़ाई जो होता है, ये फ़ाई क्या समुच्चय का एलिमेंट है? तो अभी तो मैं आपको इसके पहले बता चुका हूँ कि ये फ़ाई जो होता है एक सिंबल होता है। तो क्या ये सिंबल इसके अंदर है? इसके अंदर है? नहीं है ना।
तो ये इसका एलिमेंट नहीं है, क्योंकि अगर ये फाई जो होता है इसके बाद ये एलिमेंट का एप्सिलॉन का चिन्ह लगा होता है तो ये एक एलिमेंट के रूप में पढ़ा जाएगा। तो ये एलिमेंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई फाई का चिन्ह नहीं बना हुआ। तो इसका इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि ये जो है ये गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये इस समुच्चय का एलिमेंट नहीं है। और फिर ये दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन है कि ये फाई जो होता है, ये फाई क्या ए समुच्चय का सबसेट है? तो अभी इसके पहले मैंने क्या बताया है कि फाई हमेशा एक रिक्त समुच्चय होता है। फाई जो होता है हमेशा एक रिक्त समुच्चय होता है। क्या होता है? एक रिक्त समुच्चय के नाम से भी जाना जाता है। हमेशा अगर सिर्फ फाई लिखा होगा तो हमेशा एक रिक्त समुच्चय होगा और एक सिंबल भी होगा, एक सिंबल भी होगा। बट इसके पहले अगर चिन्ह लग जाएगा तो हम उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग नज़रिए से देखेंगे। तो इस समय इस फाई को किस नज़रिए से देखा जाएगा? इस समय इस फाई को एक समुच्चय के नज़रिए से देखा जाएगा। तो ये क्या, ये समुच्चय जो है इस समुच्चय का एलिमेंट सबसेट है? जी हाँ है, क्योंकि अभी इसके पहले मैंने समझाया है कि फाई हर एक समुच्चय का एक सबसेट होता है। तो ये आंसर सही है, ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन सही है। कारण भी मैंने बता दिया कि क्यों है सही। और इसके बाद अब तीसरा क्वेश्चन। तो ये तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन अगर इसके बगल बगल जब मझला कोष्ठक लगा हो तो ये एक समुच्चय के रूप में होता है, ये समुच्चय के रूप में होता है। तो इस समुच्चय के अंदर ये फाई एक एलिमेंट के रूप में है। तो ये पूरा एक समुच्चय पढ़ा जाएगा। तो ये समुच्चय क्या ए समुच्चय का सबसेट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समुच्चय में एक ही अवयव है जो फाई है, और इस समुच्चय में क्या कोई अवयव है जो फाई है? नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग, ये क्वेश्चन क्या है? रॉन्ग है। ये क्वेश्चन क्या है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इस समुच्चय के अंदर एलिमेंट कौन सा है? फाई है। और इस समुच्चय के अंदर एलिमेंट 4 एलिमेंट है, लेकिन इसमें फाई नहीं नज़र आ रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। ये समुच्चय का ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है ना। दैट्स ऑल। थैंक यू भाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अन्य लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा।